दिल्ली से बड़ी खबर, भारी संख्या में पंजाब से किसानों ने किया दिल्ली कूच। दिल्ली जयपुर और दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे जाम करने की तैयारी। अमृतसर में दरबार साहिब में मत्था टेकने के बाद हुए रवाना। 700 ट्रैक्टर ट्रॉलियों में हजारों किसान आ रहे दिल्ली। दिल्ली से बड़ी खबर, भारी संख्या में पंजाब से किसानों ने किया दिल्ली कूच। दिल्ली जयपुर और दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे जाम करने की तैयारी। अमृतसर में दरबार साहिब में मत्था टेकने के बाद हुए रवाना। 700 ट्रैक्टर ट्रॉलियों में हजारों किसान आ रहे दिल्ली। भारी संख्या में पंजाब से किसानों ने किया दिल्ली कूच। दिल्ली जयपुर और दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे जाम करने की तैयारी। अमृतसर में दरबार साहिब में मत्था टेकने के बाद हुए रवाना। 700 ट्रैक्टर ट्रॉलियों में हजारों किसान आ रहे दिल्ली। भारी संख्या में पंजाब से किसानों ने किया दिल्ली कूच। दिल्ली जयपुर और दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे जाम करने की तैयारी है। अमृतसर में दरबार साहिब में मत्था टेकने के बाद हुए रवाना। 700 ट्रैक्टर ट्रॉलियों में हजारों किसान आ रहे दिल्ली। दिल्ली जयपुर और दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे को जाम करने की तैयारी है। अमृतसर में दरबार साहिब में मत्था टेकने के बाद रवाना हुए हैं। प्रशांत शर्मा हमारे ब्यूरो हेड इस वक्त जुड़े हुए हैं दिल्ली से। प्रशांत, क्या कुछ अपडेट है आपके पास जो किसान आंदोलन को लेकर? किस तरह से किसान दिल्ली जयपुर और दिल्ली आगरा हाईवे को बंद करने की तैयारी कर चुके हैं? जी देखिए भानु जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसानों ने चेतावनी दे रखी थी कि वो 15 तारीख को दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे और दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे जाम कर देंगे। इसके अलावा आज सुबह एक जानकारी आई कि किसानों ने कहा कि हम रेलवे ट्रैक को भी जाम कर देंगे, क्योंकि सरकार लगता है अभी हमारी चेतावनी को हल्के में ले रही है। तो उसके लिए 700 ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर अमृतसर के दरबार साहिब में मत्था टेकने के बाद किसानों ने दिल्ली के लिए कूच कर दिया है उस नेशनल हाईवे के जरिए, और कल वो इस अपनी योजना को सफल बनाने का कार्य करेंगे। इधर इसको देखते हुए अच्छा, मैं आपको एक जानकारी और दूं कि वो 6 महीने का राशन लेकर आ रहे हैं किसान, जिससे कि उन्हें पीछे हटने की कोई जरूरत ना पड़े, राशन के कारण वो कमजोर ना पड़े। इधर केंद्र सरकार ने भी इसको लेकर तैयारी कर ली है। केंद्र सरकार हो सकता है कि बिना शर्त के एक प्रस्ताव भेजे, जो बात मानी लगातार किसान मांग कर रहे हैं कि वापिस लिए जाए कृषि बिल। तो हो सकता है देर रात कोई ऐसा फैसला आ जाए जिससे कि नेशनल हाईवे जाम करने की स्थिति ना बने। जी, जिस तरह से बातचीत चल रही थी, किसानों ने जो प्रस्ताव आया था उसको भी स्वीकार नहीं किया है। लेकिन क्या, हालांकि अभी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का भी बयान आया था कि अपनी जिद से हटें, आंदोलन से हटें और बातचीत का रास्ता अपनाएं। लेकिन क्या अब बातचीत आगे किसी और दौर की होना अभी बाकी है, होने की उम्मीद है? क्या कुछ होगा इसको लेकर? देखिए, अभी ये देखना होगा कि किसानों को सरकार क्या प्रस्ताव भेजती, क्योंकि नरेंद्र तोमर ने जो अभी प्रेस वार्ता करके जानकारी दी थी, उन्होंने कहा था कि किसान अपनी डिमांड करे, क्योंकि जैसे उसमें दिख रहा था कि कुछ दंगों के आरोपियों की रिहाइयों की मांग के पोस्टर भी नजर आ रहे थे आज सुबह से। तो नरेंद्र तोमर ने कहा था कि आंदोलन को भटकाया न जाए, किसानों तक ही सीमित रखा जाए, अब अन्य मुद्दों पर न जाए। तो किसान हो सकता है उस बात पे विचार करें, और देर रात तक सरकार हो सकता है उन्हें वार्ता के लिए बुला ले या कोई ऐसे आदेश जारी कर दे जिससे संभावना हो सकती है कि नेशनल हाईवे और रेलवे ट्रैक जाम होने से बच जाए, क्योंकि किसानों की तैयारियां पूरी है। अमृतसर से लगभग 50,000 के आसपास किसान दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका तमाम जानकारी के लिए। बता दें कि दिल्ली में किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं। हालांकि अब अपडेट ये है कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से अपील की है कि बातचीत का वे रास्ता अपनाएं, आंदोलन को छोड़ें। तो कहीं ना कहीं उम्मीद ये भी की जा रही है कि आज रात को सरकार कोई प्रस्ताव ला सकती है। हालांकि किसान भी अपनी मांगों पर, अपनी जिद पर पूरी तरह से अड़े हुए हैं, क्योंकि जो किसान पंजाब से या और अन्य राज्यों से यहाँ पहुँच रहे हैं, वे अपना राशन पानी भी साथ लेकर आ रहे हैं ताकि उन्हें पीछे हटने की कहीं कोई ज़रूरत ना पड़े, राशन की कहीं कोई कमी ना आए। बहुत बड़े स्तर पर किसान आंदोलन करने की चेतावनी पहले ही दे चुके थे, और किसानों को अब लग रहा है कि सरकार अभी भी उनके आंदोलन को अहमियत नहीं दे रही है। इसलिए अब किसानों ने ये तय किया है कि दिल्ली आगरा और दिल्ली जयपुर हाईवे को जाम किया जाए। चंडीगढ़ वाला जो हाईवे है वो पहले से ही
जाम उसको कह सकते हैं, क्योंकि लगातार किसान उस रास्ते से आ रहे हैं। ट्रक 700 ट्रैक्टर ट्रॉलियों में हजारों किसान वहां आ रहे हैं।